जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आरवी फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स। आज हम लोग स्पेसिफिक लेसन प्लान के बारे में जानेंगे। इसके अंदर पर्टिकुलर आपको एक स्किल के बारे में बताएंगे कि स्पेसिफिक लेसन प्लान कैसे लिखा जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि जैसे हम लोग जनरल लेसन प्लान बनाते हैं, वैसे ही हम इसमें स्पेसिफिक लेसन प्लान फर्स्ट पेज जैसे बनाएंगे। हम आपको बता रहे हैं इसमें काफ़ी कुछ चेंज रहता है, बट पैटर्न एक जैसे हम लिखने का पैटर्न होता है थोड़ा बहुत सेम रहता है, पर एकदम सेम नहीं रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना नमूना मॉडल लेसन्स। सहायक शिक्षा में पाठ योजना लेसन प्लान इन फिजिकल एजुकेशन। आप चाहें तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी है। तो आंतरिक बाह्य पाठ योजना संख्या, जो भी पहला दूसरा जो भी आपकी संख्या वो आप लिख देंगे। पाठ योजना सामान्य है या विशिष्ट, यानी कि जनरल लेसन प्लान है, स्पेसिफिक लेसन प्लान। तो हमारा स्पेसिफिक लेसन प्लान है तो हम स्पेसिफिक लेसन प्लान लिखेंगे। फिर है विश्वविद्यालय महाविद्यालय का नाम, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ का नाम लिखेंगे। विद्यार्थी अध्यापक का नाम, नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर, तो अपना नाम लिखेंगे खुद का यहाँ पे। कक्षा व अनुक्रमांक यानी क्लास एंड रोल नंबर, यहाँ पे जिसमें भी हैं आप, बीपीएड में एमपीएड में, आप उस अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर इसमें कक्षा का दिनांक व समय, यानी कि डेट एंड टाइम ऑफ क्लास। जब भी आप क्लास ले रहे हैं तो उसकी डेट लिखेंगे। जैसे आज अगर क्लास ले रहे हैं तो आज 28 तारीख है, तो हम लिखेंगे 28 तारीख फरवरी और 2022 का डेट है, और टाइम जो भी है आपकी क्लास की आप उस अकॉर्डिंग लिखेंगे, AM PM में जो भी है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द क्लास 45 मिनट्स की होती है, ये सेम रहेगा जनरल लेसन प्लान की तरह। फिर एक क्रिया का नाम, नेम ऑफ द एक्टिविटी, तो हमारा जो मेन एक्टिविटी है वो फुटबॉल है। और फुटबॉल के अंदर इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, तो स्पेसिफिक में कौशल का नाम, नेम ऑफ द स्किल, तो स्किल में हम पुश पास सिखा रहे हैं यहाँ पे फुटबॉल में जो होता है। उसके बाद विद्यार्थियों की आयु, लिंग, कक्षा, एज, सेक्स, क्लास ऑफ द स्टूडेंट, जितने भी बच्चे हैं उस अकॉर्डिंग आप एज क्या है वो लिखेंगे, मेल फीमेल जो भी जितने भी बच्चे हैं वो लिखेंगे। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों की कुल संख्या, टोटल कितने बच्चे हैं वो लिखेंगे, कितने नहीं आए हैं, अब अनुपस्थित बच्चों का नाम, नंबर ऑफ द एब्सेंसीज। फिर उसी में सिक और नील, मतलब सिक जो बच्चे बीमार हैं उनके बारे में डिटेल लिखेंगे, नहीं है तो 0 लिखेंगे। उसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स एंड मटेरियल, जिसमें ब्लैक बोर्ड, चौक, फुटबॉल, डिफेक्शन बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे आएगा आवश्यक उपकरण, मैदान, तो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट या प्ले फील्ड जितनी भी आपको चाहिए, जैसे हमें फुटबॉल ग्राउंड चाहिए होगा, फुटबॉल, मार्बल डेस्क, चौक, विसिल, फुटबॉल फील्ड। ओके। फिर हमारा जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होगा, ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये हमें अच्छे से समझना चाहिए कि हमें लिखना क्या होता है इसके अंदर। तो जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है विद्यार्थियों में फुटबॉल की सामान्य खेल क्षमता का विकास करना। तो इंग्लिश में इसको लिखेंगे, टू डेवलप जर्नल प्लेइंग एबिलिटी इन फुटबॉल। जर्नल में सिर्फ हम एक जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, कैपेसिटी, मतलब क्षमता होती है, उसको डेवलप करते हैं, मतलब उसका विकास करते हैं। अब स्पेसिफिक में हम क्या कर रहे थे हम वो बताएंगे आपको। तो स्पेसिफिक में हम कर रहे होते हैं फुटबॉल में पुश पास कौशल क्षमता का विकास कर रहे हैं। टू डेवलप पुश पास एबिलिटी इन फुटबॉल, जो फुटबॉल है उसके अंदर हम पुश पास जो एबिलिटी हमारी, जो स्किल हमारी, उसको डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है पर्यवेक्षक, परीक्षक का नाम, नेम ऑफ द सुपरवाइज़र, एग्जामिनर, तो जो भी आपका एग्जामिनर है या जो भी टीचर आपका ले रहा होगा उसका आप नाम लिखेंगे। उसके नीचे यहीं लास्ट में जैसे जनरल लेसन प्लान में बनाते थे, पर्यवेक्षक परीक्षक का हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर एग्जामिनर, यहाँ पे विद्यार्थी अध्यापक के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट टीचर, यानी कि अपने खुद के नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा पहला पेज कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब हम, ये हमारा दूसरा पेज है, यहाँ से लिखेंगे जैसे समय सारणी, यानी कि टाइम का बनाते हैं। फिर उसके बाद विषय वस्तु यानी कि कंटेंट्स का बनाते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्यान का बनाते हैं। तो इसमें 10 मिनट का हमारा जो असेंबली एंड
इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि एकत्रीकरण तथा प्रस्तावना होता है। ओके, तो उसमें जैसे कि हम सूर्य के विपरीत दिशा में खड़ा होते हैं, वो सेम टू सेम जनरल लेसन प्लान वाला ही हमारा रहता है कि सूर्य के विपरीत दिशा में हमें एक लाइन में खड़े होना था, सीधी लाइन में खड़े होंगे। उसके बाद उपस्थिति ली जाएगी, नहीं हमारा अटेंडेंस ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद है जो भी बच्चे बीमार हैं उनकी हेल्थ की जानकारी ली जाएगी, इंक्वायरी अबाउट हेल्थ, ये हम पूरा ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद जो हमारा जनरल वार्मिंग अप है, और जनरल के बाद साथ साथ इसमें स्पेसिफिक वार्मिंग अप भी कराया जाता है। जनरल जैसे कि हमने वॉकिंग कर ली, रनिंग कर ली और एक्टिविटी कर ली, लेकिन पर्टिकुलर इसके अंदर ये होता है कि हमें जैसे फुटबॉल में पुश पास का करना है, तो मेजरली हम अपने पैरों का इसमें ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, उसको वार्म अप ज़्यादा करेंगे, ठीक है। वार्म अप तो पूरी बॉडी को ही करेंगे, पर स्पेसिफिक जो है हम अपने पैर का एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, जैसे कि किक वगैरह करेंगे, और मूवमेंट, लेग फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट लेग का, और थाई होल्ड, एंकल होल्ड, वो स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। उसके बाद है 22 मिनट का मेन पार्ट, मेन स्किल पुश पास इन फुटबॉल। जो हमारी मेन स्किल है वो करेंगे, यानी कि मुख्य भाग करेंगे। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि हमें कैसे लिखना है, ठीक है। कौशल जो है हमारा स्किल है फुटबॉल में पुश पास, स्किल पुश पास इन फुटबॉल, अप्रोच रन, हमें क्या क्या इसके अंदर लेना होता है, अप्रोच रन, स्टांस, एग्जीक्यूशन, तो हम ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अप्रोच रन में क्या लिखेंगे, जिस स्थान पर बॉल रखी है उस स्थान तक दौड़ते हुए इस प्रकार पहुंचना है कि हमारा नॉन किकिंग फुट गेंद से कम 4 इंच की दूरी पर 4 इंच की दूरी पर आए, तथा किकिंग फुट पीछे की ओर हो, ठीक है। फिर हम स्टांस में क्या करेंगे, इस अवस्था को 2 भागों में बांटेंगे। तो स्टांस के अंदर हम इसको 2 पार्ट में कर लेंगे। तो एक है अ प्लेसमेंट ऑफ नॉन किकिंग फुट, और दूसरा है प्लेसमेंट ऑफ किकिंग फुट। तो हमें कैसे करना है स्टांस में, हम वो देखेंगे। जो पहला है प्लेसमेंट ऑफ नॉन किकिंग फुट, तो उसमें क्या होगा, नॉन किकिंग फुट बॉल से कम उसे 4 इंच की दूरी पर रखते हैं, तथा नॉन किकिंग फुट की टो जहाँ पास करना है उसकी ओर फेस करेगी। ओके, फिर जो बी नंबर पे हमारा प्लेसिंग ऑफ किकिंग फुट, तो किकिंग फुट को पीछे हवा में रखते हैं जिससे कि बॉल को किक करने के लिए स्विंग तथा पावर मिल सके। जैसे कि जब हम करेंगे तो नॉन किकिंग फुट अपने उसके डायरेक्शन दिखाने के लिए करेंगे, और जब मूवमेंट करेंगे तो हम अपना जो किकिंग फुट है उसको मूव करेंगे, तो पावर लगाएंगे तभी वो बॉल आगे की ओर जाएगी। तो अब हमारा दूसरा पेज पे से कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम आपको बताते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेथोडोलॉजी, क्लास फॉर्मेशन, शिक्षा विधि व कक्षा संरचना। उसके बाद है जैव यांत्रिक विश्लेषण, बायोमैकेनिकल एनालिसिस फॉर कोचिंग लेसन प्लान्स ओनली। तो जो ये जैव यांत्रिक विश्लेषण जो हम इसमें बता रहे हैं, बायोमैकेनिकल, जो ये लिखना होता है वो एमपीएड के छात्र लिखते हैं, ये बीपीएड के छात्र नहीं लिखते, क्योंकि उन्हें इतना नहीं बताया जाता है। जब आपको 4th सेमेस्टर में जैसे आपको बायोमैकेनिक्स वगैरह, किनेसियोलॉजी वगैरह पढ़ा दी जाए, तब आप इसका यूज़ करें। बाकी ये मेजरली एमपीएड वाले बच्चों के लिए होता है कि आपको जो जैव यांत्रिक वाला विश्लेषण यानी कि बायोमैकेनिकल एनालिसिस किया जाता है, ये एमपीएड वाले बच्चे लिखते हैं। उसके बाद है इसमें इलास्ट्रेशन, दृष्टांत चित्र। तो इसमें जो हमारा मेथोडोलॉजी है वो लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, यानी कि हम असेंबली कराते हैं तो हमारा लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, ठीक है। उसके बाद एकल पंक्ति तथा वृत्ताकार संरचना, जब हम अपना वार्मिंग अप कराएंगे तो हमारा सर्कल फॉर्मेशन होएगा। फिर है सम्मुख संरचना, इनवर्ट लाइन फॉरवर्ड फॉर्मेशन। तो उसमें अब हम आपको बता देते हैं जैव यांत्रिक में क्या होगा। न्यूटन का प्रथम नियम अप्रोच प्रारंभ करने हेतु, ठीक है, गति में वृद्धि करने हेतु न्यूटन का तृतीय नियम प्रयोग करेंगे। फिर है न्यूटन का तृतीय नियम, जब एक खिलाड़ी अधिक तीव्रता से गेंद पर प्रहार करेगा तो गेंद की गति भी अधिक हो जाएगी, यानी कि थर्ड लॉ में होता है एक्शन रिएक्शन, तो वही बताएगा, जब हम बॉल को मारेंगे तो बॉल तेजी से जाएगी। फिर है पुश पास करते समय तृतीय प्रकार का उत्तोलक यानी कि लीवर यूज होता है।
उतलों को हम लीवर भी कहते हैं। तो हम पुश पास जब करते हैं तो थर्ड लीवर यूज में आता है। तो जैसे आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पहले असेंबली का सूर्य के विपरीत दिशा में बच्चे खड़े होंगे और टीचर सूर्य की दिशा में खड़ा होगा, स्टूडेंट टीचर जो है। उसके बाद यहाँ बच्चे प्लेइंग में यानी कि वार्मिंग अप करते हुए, उसके बाद ये कैसे फुट का यूज़ करना है बॉल पे देख रहे हैं आप। एक फुट जो डायरेक्शन दे रहा होगा जो नॉन किकिंग है, और जो प्लेस कर रहा होता है जो उनकी किकिंग फुट है, वो बॉल को आगे की ओर धकेलेगा। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ पेज बताने जा रहे हैं। उसके बाद है एग्जीक्यूशन में क्या करते हैं, इस अवस्था में गेंद तथा किकिंग फुट का संपर्क फुट के आर्क द्वारा गेंद के बीचों बीच होना चाहिए। जब हम मारते हैं ना, तो जो हमारा साइड में आर्क होता है, टो से हील के बीच में जो आर्क होता है, हम उसका यूज़ करते हैं उसको प्लेस करने के लिए, मतलब मारने के लिए। ठीक है, ये है एग्जीक्यूशन हो जाता है हमारा। उसके बाद है फॉलो थ्रू में क्या होगा, किक मारने के बाद चूँकि किकिंग स्विंग पीछे से आगे की ओर आता है, इसीलिए शारीरिक भार को संभालने के लिए फॉलो थ्रू किया जाएगा, अर्थात उसी दिशा में पूरे शरीर को बढ़ाते हैं। जैसे हमने एग्जीक्यूशन यानी कि बॉल को किक कर दिया, तो हम भी आगे की ओर ही जा रहे होंगे। तो फॉलो थ्रू में क्या करते हैं, जब हमने हमारी हर चीज़ स्विंग, मतलब पैर स्विंग हो रहे होते हैं और बॉडी बैलेंस करना होता है, तो हम अपना आगे की ओर मूवमेंट करते हैं, तो वो फॉलो थ्रू में आ जाएगा। उसके बाद है इम्पॉर्टेंस। तो इम्पॉर्टेंस यह फुटबॉल की सबसे अधिक प्रयोग होने वाली स्किल है। इसके द्वारा ग्राउंड पास बिल्कुल सही प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ये है कि ग्राउंड पास जैसे करना होता है, तो पुश पास हम करेंगे तो ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब अच्छे से प्लेयर को मिल जाएगी इसी स्किल को सीख करते हुए। ठीक है, उसके बाद है स्टेप्स इन प्रैक्टिसेस। ऊपर बताए गए सभी भागों में अप्रोच, रन, स्टांस, एग्जीक्यूशन तथा फॉलो थ्रू बिना बाल के होगा। इसके बाद सभी चरणों को बॉल के साथ कराते हुए सरल से कठिन ड्रिल का अभ्यास करेंगे। यानी कि पहले क्या होगा, पहले शैडो प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, मतलब बॉल के साथ। पहले शैडो प्रैक्टिस में बॉल नहीं होती, हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद बॉल को देकर भी प्रैक्टिस करा लेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उसके बाद ये सारा जब हमारा मेन पार्ट पूरा हो जाएगा तो 10 मिनट का लीड अप गेम मिलेगा। तो जैसे पहले हम जानते थे कि जर्नल लेसन प्लान में हमें रिक्रिएशनल गेम मिलता था, बट यहाँ पे जब हम स्पेसिफिक करते तो हमें यहाँ लीड अप गेम करना था। अब लीड अप गेम का मतलब क्या होता है, हम आपको ये बता देते हैं। तो जो लीड अप गेम का मतलब होता है वो ये होता है कि मेजरली हम लीड अप गेम में जो गेम सीख चुके होते हैं, यानी कि हमने जो स्किल सीखी है, हमने अभी पुश पास सीखा है, तो हम पुश पास से ही रिलेटेड चीज़ें करेंगे इसमें। तो उसमें हम 2 टीमें बना देंगे और दोनों टीमें पुश पास करते हुए अपना गोल वगैरह करेंगे। तो हम इसमें जो लिखा है हम वो बता रहे हैं आपको। गोल विद पुश पास। सर्वप्रथम सभी छात्रों को 2 बराबर टीमों में विभाजित कर देंगे। एक गोल पोस्ट 3 से 4 फीट बनाकर जहां से दोनों दलों के खिलाड़ियों को 10 या 15 कदम की दूरी पर खड़ा करेंगे तथा एक उचित स्थान से प्रत्येक टीम के एक एक खिलाड़ी को बारी बारी से बुलाएंगे तथा सिखाई गई कौशल पुश पास को करने को कहेंगे। जो टीम शुद्ध पुश पास के द्वारा अधिक गोल करेगी वह टीम विजयी बनेगी। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था अभी कि हम वही गेम सीखते हैं। लीड अप गेम का मतलब ये होता है कि हमने जो स्किल सीखी है हम उसी की प्रैक्टिस करते हैं, बस थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में करते हैं, बस इतना सा चेंजेस होता है। उसके बाद 3 मिनट का पुनः एकत्रीकरण यानी कि रीअसेंबली। तो रीअसेंबली में हम फिर से खड़े होंगे और जो भी स्किल कराएगी उसके बारे में पूछा जाएगा कि आपको समझ में आई है, या कोई भी प्रश्न होगा तो उसका हल किया जाएगा, और उसके बाद बच्चों को दूसरी डिसमिसल के लिए बोल दिया जाएगा। तो डिसमिसल में क्या होगा, डिसमिसल छात्रों को सावधान की अवस्था में खड़े करेंगे। इसके बाद अध्यापक द्वारा विसर्जन का आदेश दिया जाएगा, जिसमें सभी छात्रों को अपने दाहिनी ओर घूमकर दाहिना हाथ उठाते हुए जय हिंद का उद्घोष लगाएंगे तथा पंक्ति तोड़ देंगे। तो ऐसा करके हमारा डिसमिसल हो जाएगा। डिसमिसल के बाद हमारा लास्ट पेज बचा है, वो आपको बता देते हैं कैसे लिखा जाएगा। जैसे कि हमने अभी पुश पास करा है उसमें, और मतलब मेन इसमें गेम खेला है, लीड अप गेम खेला है, तो उसके बारे में यहाँ पे डायग्राम भी देखेंगे। तो मेथोडोलॉजी एंड क्लास फॉर्मेशन में क्या है, प्रदर्शन यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन, व्याख्यान विधि, अभ्यास विधि, अनुकरण विधि। अनुकरण इमिटेशन और अभ्यास प्रैक्टिस।
ठीक है, ये सारी जो मेथडोलॉजी यूज होंगे उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। फिर है जैव यांत्रिक यानी कि बायोमैकेनिकल एनालिसिस में क्या है, धरातल पर पकड़ बनाने हेतु उचित घर्षण बल आवश्यक है। जैसे कि देख रहे हैं कि एक जो फ्रंट पैर है उसको डायरेक्शन दे रहे हैं और दूसरे फ्रंट पैर का जो टो है उसे डायरेक्शन देंगे और दूसरे पैर को जो आर्क बनेगा उससे फुटबॉल को पुश करेंगे, मतलब मारेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप ग्रुप्स ऑफ मसल्स आर इन्वॉल्व इन पुश पास विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड्स मूवमेंट। मतलब हाथ का मूवमेंट होगा बट हाथ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाथ का मूवमेंट होगा और पैर के मेजर मूवमेंट मसल्स जो होंगी वो मेजरली काम करेंगी। ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे पैर को आगे लाना है, कैसे मूवमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद है हिप, नी एंड एंकल जॉइंट्स आर मेनली यूज्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ पुश पास। तो ये जो हिप है, नी है और एंकल है, इनके जॉइंट्स बहुत जरूरी मतलब यूज़ होते हैं जब एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, मतलब पुश पास मार रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है एकल पंक्ति संरचना यानी कि सिंगल लाइन फॉर्मेशन। तो उसके बाद हम उसी में जब सिंगल लाइन फॉर्मेशन होगा तो उसमें हम डिसमिसल कराते हैं, यानी कि रीअसेंबली और डिसमिसल कराते हैं। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट पेज है, तो ये हम खाली रखेंगे। जैसे ये सुपरवाइजर है, एग्जामिनर रिमार्क्स एंड ऑब्जर्वेशन यानी कि पर्यवेक्षक परीक्षक की अभियुक्ति व टिप्पणी। और उसके बाद जो ये वेरी गुड और एक्सीलेंट ये लिखा हुआ है, ये हमें नहीं लिखना, ये टीचर लिखेगा। बाकी हमें इधर के पॉइंट्स लिखने होंगे, जैसे 1 to 9 तक है। तो पहला है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, योजना तथा तैयारी। आप हिंदी चाहे हिंदी लिखें, इंग्लिश चाहे इंग्लिश लिखें, वो आपकी मर्जी है, एक ही लैंग्वेज लिखिएगा। पर्सनल अपीयरेंस, व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण, टीचिंग एबिलिटी, शिक्षण योग्यता, कमांड एंड वॉइस क्लियरेंस, कमांड आवाज़ स्पष्टता, विजुअलाइजेशन, दृष्टांकन, क्लास कंट्रोल, कक्षा नियंत्रण, पीपल्स रिस्पांस, विद्यार्थी प्रक्रिया, स्पेशल सजेशन, विशेष सुझाव। तो हमें जो इधर साइड में वेरी गुड एक्सीलेंट ये सब लिखा हुआ है, ये नहीं लिखना है, ये टीचर लिखेगा। उसके बाद है ग्रेड, श्रेणी जो भी टीचर को देनी होगी वो लिख देगा। फिर उसके बाद आप दिनांक यानी कि जो भी डेट होगी वो आप डाल देंगे, और पर्यवेक्षक परीक्षक के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर एग्जामिनर, वहाँ पर टीचर खुद साइन कर देगा जब आपका वो लेगा। अभी आपका नॉर्मल पेज दिखा देते हैं कि जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे ही लिखा जाएगा। अभी आप याद करें कि जैसे मैंने लिखा हुआ है सुपरवाइजर्स एग्जामिनर्स रिमार्क ऑब्जर्वेशन, तो ऐसे ही आप लिखेंगे इसको और टीचर के सामने ले जाएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।